जी भूपेंद्र जी, कैसे याद किया मुझे? विजय, इस बार का इलेक्शन मुझे हर हाल में जीतना है। हाँ तो जीत लो इलेक्शन। नेता तुम हो, नेतागिरी तुम्हें अच्छे से आती है, तो इसमें मेरा क्या काम। हाँ, अगर इलेक्शन परेड में मैंने कोई गड़बड़ देखी तो इसमें सबसे पहला काम मेरा होगा। जानता हूँ, इसलिए तुझे मैंने यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। देख विजय, मैं चाहे जाली वोट डलवाऊं या आम जनता को मरवाऊं या दंगे कराऊं, लेकिन तुझे चुप रहना होगा जब तक मैं एमएलए नहीं बन जाता। जनता के हम नौकर और जनता हमारे सामने पीटे और हम चुप बैठे, ये नहीं हो सकता नेताजी। क्या देख रहा है विजय? ये पैसा है, इसके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। सोच मत, उठा ले। और सुन, वीरा और उसका भाई जरूर दखल देगा इलेक्शन में। वीरा और उसके भाई की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भी तो शेर जैसा बेटा है। नहीं, इसे मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता। ये लंदन में पढ़ता है और अगले हफ्ते फिर जा रहा है। ठीक है नेताजी, उसे मैं खुद देख लूंगा। भाई, अपने संयम का भूपेंद्र के लड़के से झगड़ा हो गया है। उसने पंचायत बुलाई है। संयम कहाँ है भाई? आ रहा है। हाँ भाई, क्यों मारा ताने भूपेंद्र सिंह की लड़की को? गलती इसकी थी, मेरी नहीं। इसकी क्या गलती होगी? ये तो यहाँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं, लंदन में पढ़ता है। तू झूठ बोल रहा है। तेरे कहने से झूठ बोलेगा क्या? गलती की होगी तभी पिटा होगा। अरे ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तुम चाह क्या रहे हो? पुलिस केस करोगे या फैसला यही करोगे? देखो जी सरपंच साहब, ना मैं कोई लड़ाई झगड़ा चाहता न पुलिस केस। ये गांव मेरा है और ये गांव के लोग मेरे अपने हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ, संयम मेरे बेटे से माफी मांग ले, यही बात खत्म। मैं किसी से माफी नहीं मांगने का हूँ। माफी क्यों नहीं मांगोगे भाई? माफी तो मांगनी पड़ेगी। हाँ, ये सही कह रहे हैं। माफी मांग और बात यहीं खत्म कर। वीरा, क्या अपने भाई से माफी मांगे और बात यहीं गांव में खत्म कर दे। ठीक है, तुम्हारी इस पंचायत की इज्जत रख रहा हूँ। संयम, माफी मांग। सॉरी। तुअर की औलाद हंस रहा है, तूने संयम से पंगा लिया है। संयम को अपना ईगो बहुत प्यारा है। तेरी लाश किसी नदी किनारे मिलेगी। बदतमीजी करवाऊं? चल घर जा। चलो ही चलो, पंचायत खत्म हो गई।
बीरा, तेरा भाई किधर है संयम? क्यों? उसने भूपेंद्र के बेटे का मर्डर किया है। ए इंस्पेक्टर, जानते हैं कि संयम भाई नशा करते हैं। उन्होंने भरी पंचायत में मर्डर के लिए क्या दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही मर्डर किया है। चुप बे कुत्ते, ये फैसला कानून करेगा किसने मर्डर किया किसने नहीं। तू सिर्फ इतना बता कि संयम किधर है। संयम घर पर नहीं है। अच्छा, सर्च। गलती कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे भैया। संयम भाई को छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना बहुत गलत होगा। गलत और सही का फैसला बेटा अब कोर्ट में होगा। चलो बे। हरवा दिया केस तूने मेरे भैया को जेल करवा दी। अरे तो तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा जल्दी। बस 4 साल की तो सजा है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखा दिए, अब तो अपनी माँ की कुंवर भर दूंगा तेरे बाद तुम्हारे सामने कभी ना आऊंगा। और बताओ, तो उल्टा सीधा बोल गया तुमने और तुमने इससे कुछ भी ना कही। शुक्र बना उल्टा सीधा बोल के ही गया। जितना गुस्से में थप्पड़ खींचता हूँ उस पर, पूरी कचहरी पे तू हो जाती मेरी। सब कहते त्रिपाठी सूख गया। अब समझ में आता ना यार, करें तो करें क्या। ना तो कोई केस हाथ में आ रही है और ना हमारी इज्जत बनने की। अबे ये कौन है बे, इतनी पुलिस लेके जा रही है इसे? ये बीरा का छोटा भाई संयम है, काफी दिन से जेल में है मर्डर के केस में। कोई वकील इसका केस लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका भाई इतना खतरनाक है कि अगर किसी वकील ने इसका केस लिया और कोई गड़बड़ हुई तो वो जान से जाएगा। अबे तो ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? ये केस तो हम लेंगे, बहुत मोटी मुर्गी है ये। अगर हम केस जीते तो सारे वकीलों में तेरे भाई की इज्जत होगी। कोई वकील लेने तैयार नहीं है केस, हमने लिया और जीते, और पैसा अलग। और त्रिपाठी साहब, इस केस के चक्कर में तुम ना ही पड़ो तो हम दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि जिसका इसने मर्डर किया ना, तुम उसके बापू ना जानते हो कितना खतरनाक है। अरे कितना भी खतरनाक हो, हमें क्या करना है? जो मैं सोच रहा हूँ वो तू नहीं सोच रहा। जरा दिमाग लगा के सोच। एक बार अगर केस जीत गए तो कितना पैसा और कितनी इज्जत। यार प्यार मत कर। ये बता, इसका भाई बीरा मिलेगा कहाँ? कोटा। तो चल कोटा की तैयारी कर। केस अगर जीत गए ना ये वाला, तो इसमें घर बनवा के दूंगा, अपना इससे अच्छा बनवाऊंगा। भाई ये वकील हैं राजेंद्र त्रिपाठी, संयम भाई का केस लड़ने के लिए आए हैं। तो तुम हो वकील? कितने केस जीते हो आज तक? वकील साहब, अभी तो केस भी हाथ में न लिया और मन से निकाल के पहले रख दिया इसने। भलाई इसी में चुपचाप निकल रहे यहाँ से। अबे चुप, हाथी के भोसले। जैसा तू मोटा ना, ऐसे तेरी अकल मोटी है। कोई बात ढंग की भी कर लग रहा है। अगर ये केस छोड़ दिया ना, करोड़पति बनने के सपने ऐसी फुर हो जाएंगे। तू चुपचाप बैठ रहा है, मैं खुद बात कर लूंगा। क्या हुआ? कोई केस नहीं जीते क्या आज तक? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। हिसाब लगा रहे थे हम दोनों कि कितने केस जीत चुके होंगे। हिसाब ही नहीं लग पाया क्योंकि अनगिनत केस जीते। आज तक जो केस त्रिपाठी के अंडर में आ गया, जज खुद कह देता, बोले केस तो फाइनल हो गया, जीत गया त्रिपाठी।
सही कह रहे हैं त्रिपाठी साहब। संयम के केस के बारे में कुछ जानते भी हो या बस ऐसी मुंह उठा के आ गए? सारा पढ़ लिया मैंने, क्या केस है क्या मैटर है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप तो मुझे आज केस दे दो, कल को आपका भाई संयम बाहर, उसके बाद सब भाई मिलकर पार्टी करेंगे, रंडियां बुलवाएंगे, एक आध को पेल भी देंगे। ओ जरा होश में। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे वकील आए, लेकिन मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात बोली, अगर केस हाथ में लिया तो पीछे नहीं हटने दूंगा। पीछे क्यों हटेंगे, एक बार केस ले लिया तो ले लिया, अपना सीन ऐसा ही है, पूछ लो इससे। हाँ सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी। एक बार केस ले लिया ना, ले लिया। अरे तो पीछे हटने भी तो ना दूंगा। अगर पीछे हटने के बारे में सोची तो तेरे साथ साथ इसकी फैमिली और तेरी फैमिली कहाँ गायब होगी ये किसी को पता नहीं चलेगा। चाहे तो 2-3 दिन का टाइम ले ले, सोच ले आराम से। त्रिपाठी साहब तुम तो जानो कितना खतरनाक आदमी है, 2-3 दिन का टाइम ले लिया, चुपचाप घर को चलना है, सोच समझ के बता देंगे। अबे चुप, अगर सोचने में टाइम बर्बाद करूंगा 1-2 दिन का, उस बीच किसी और वकील ने केस पकड़ लिया तो मेरे हाथ में क्या होगा, टुनटुना। चुपचाप बैठा रहे, केस ही हर हाल में चाहिए मुझे। हीरा भाई सोच लिया, हमारा हो गया केस, आज से मैं लड़ूंगा। सोच ले, ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है। दुनिया के लिए बड़ा केस होगा बीरा भाई, मेरे लिए बड़ा केस ना, मेरे लिए बहुत छोटा केस है। इससे बड़े बड़े केस तो सॉल्व कर चुका है ये त्रिपाठी। ऐसे समझ लो ये इतना छोटा केस है मेरे लिए कि जैसे इसका लोला इतना बड़ा। ठीक है, आज से संयम का केस तू लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बीरा भाई, आपने मुझ पर भरोसा करा, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बस वो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा छानबीन में खर्चा आगा, जरा सा, बस 10 लाख रुपए। 10 लाख? 5 में भी काम चल जाएगा। पैसों की दिक्कत नहीं है, बस संयम बाहर होना चाहिए। ले पकड़। और सुन, मेरी नजर 24 घंटे तुझ पे रहेगी। पहली बार में 10 लाख? क्या करना त्रिपाठी साहब इन पैसों का? अब होगी इन पैसों की अय्यासी। पैसा आने के बाद यार अपने आप जिंदगी चेंज हो जाती है। हाँ यार त्रिपाठी साहब, मैं खाली मूली में इतना डर रही, कितने मजा आ रहे हैं अब तो। त्रिपाठी साहब यार मैं कह रही हमारे पास इतना सारा पैसा, आप तो 2-4 चड्डी नहीं दिलवा दो। तेरी माँ का गरीब चोदू, तू नहीं सुधरेगा भाई। अबे 2-4, 10, 12 दिलवाऊंगा। बावली घोड़ी, अब तो अपने पास बहुत पैसा है और अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देख, 10-10 लाख करके करोड़ों खाऊंगा, करोड़ों।